देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अर्जुन एक सफल और समर्पित व्यवसायी था जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसका जीवन काम और व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। उसे कभी डर या भय नहीं होता था, क्योंकि वो मानता था कि डर केवल उन्हीं को परेशान करता है जो आत्मविश्वास से दूर होते हैं। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण व्यवसाय मीटिंग के लिए काली घाट जाने का आदेश मिला। काली घाट, जो एक रहस्यमय और डरावनी जगह के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, वो अर्जुन के लिए सिर्फ एक नई जगह थी। उसने कभी भी इस स्टेशन या उसकी कथाओं को गंभीरता से नहीं लिया था। वो अपनी यात्रा में कोई बाधा नहीं देखता था। वो मानता था कि यह तो केवल एक अफवाह है, और इसको अफवाह मानते हुए उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने सोचा कि मुझे ऐसी बेतुकी बातों का कोई असर ही नहीं है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं काली घाट के बारे में उठते सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। क्या सचमुच काली घाट एक भूतिया जगह थी, जैसा कि लोग कहते थे? क्या यहाँ कुछ ऐसा था जिसे वो अब तक नज़रअंदाज कर रहा था? अर्जुन ने इन सवालों को खुद से खारिज कर दिया, लेकिन जब वो स्टेशन के करीब पहुंचा तो वो महसूस करने लगा कि कुछ तो अजीब है। जब अर्जुन काली घाट स्टेशन पर उतरा तो रात का समय था। उस वक्त स्टेशन की सड़कों पर घना अंधेरा था और हवा में एक ठंडक सी थी। किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं था, सिर्फ अर्जुन के कदमों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। प्लेटफार्म पर कोई और नहीं था और अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला हो और समय कहीं रुक सा गया हो। तभी अर्जुन ने सोचा कि क्या यही वो काली घाट है जिसे लोग डर के साथ याद करते हैं। स्टेशन का वातावरण बहुत ही अजीब था, जैसे सब कुछ स्थिर था। अर्जुन ने अपने आसपास देखा, लेकिन कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। चारों तरफ खामोशी थी। वह स्टेशन के प्लेटफार्म पर सिर्फ अकेला खड़ा था, और जैसे जैसे उसने अपने कदम बढ़ाए कि उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। तभी अर्जुन ने सोचा कि अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं इसका सामना कर सकता हूँ। उसने ये सोचकर अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर गई जो प्लेटफार्म के कोने में बैठा हुआ था और गहरी निगाहों से स्टेशन की ओर देख रहा था। तभी अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, अरे बाबा, क्या आपने भी ये अफवाह सुनी है जो इस स्टेशन के बारे में लोग कहते हैं? उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अर्जुन की बातों का जवाब देने के लिए तैयार हो। तभी उसने धीमी आवाज में बोला, तुमने सही सुना। काली घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ कई आत्माएं अटक गई हैं। यहाँ आने के बाद कई लोग फिर कभी लौट कर नहीं आए। यहाँ पर रात के समय स्टेशन के हर कोने में अजीब घटनाएं घटती हैं। अगर तुम सच में अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत चले जाओ। तभी अर्जुन ने इस बात को एक बेतुकी अफवाह मानते हुए हंसी उड़ाई और स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी के शब्द उसके मन में कहीं घर कर गए थे। क्या सचमुच काली घाट स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं? क्या मैं अब तक कुछ बहुत अनदेखा कर रहा हूँ? तभी अर्जुन ने सोचा कि वो इन अफवाहों को खुद देखेगा। स्टेशन के अंदर पहुंचते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। स्टेशन के यहाँ पर उठती हुई गंध चारों ओर फैल गई। अंधकार उसे और भी डरावना महसूस करने लगा। ये कोई सामान्य जगह नहीं हो सकती, अर्जुन को ऐसा लगा। लेकिन उसने खुद को ये समझाया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करने आया है और डर को छोड़कर उसे आगे बढ़ना होगा। अर्जुन स्टेशन के पास पहुंचा और उसने वहां पर चारों तरफ नजर घुमाई। वहां की हवा में कुछ घना सा था। तभी उसने गौर से देखा तो उसकी नजर एक खौफनाक दृश्य पर पड़ी। सामने खड़ी एक लड़की का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें अब काली हो चुकी थी। वो लड़की उसकी ओर घूर रही थी, जैसे उसकी आत्मा में कुछ रहस्य छुपा हो। अर्जुन की धड़कन काफी तेज हो गई। उसके शरीर में जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उस लड़की ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम भी मेरे जाल में फंस गए हो। अर्जुन को ये घटना बहुत ही असामान्य सी लग रही थी। उसने डर के मारे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागा तो लड़की ने दर्दनाक चीख मारी। चीख सुनते ही अर्जुन की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई और उसका मन अब ये मानने लगा था कि वो किसी भूतिया जगह पर आ गया है। तभी अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलने की
कोशिश करता तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर अर्जुन के पसीने छूट रहे थे। वो समझ चुका था कि वो अब कहीं भी भाग नहीं सकता। स्टेशन के अंदर की दीवारें अब उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रही थी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वो इस रहस्यमय जगह के रहस्य में फंस चुका है। वो तेजी से स्टेशन की ओर भागा, लेकिन जैसे वो प्लेटफार्म पर पहुंचा तो उसे खून की गीली धारें महसूस हुई। अर्जुन ये देखकर सुन्न हो गया। वो समझ चुका था कि वो अब उस लड़की और अन्य आत्माओं के जाल में फंस चुका है। अर्जुन की स्थिति और भी जटिल हो गई और अब वो स्टेशन से बाहर भागने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो उन आत्माओं के जाल में और भी फंसता जा रहा था, जिससे उसकी सांसें और भी तेज हो गई और उसके मन में यह ख्याल घूमने लगा था कि अगर वो यहाँ रुकता है तो शायद वो भी अब कभी बाहर नहीं निकल पाए। अर्जुन को समझ में आ गया था कि काली घाट स्टेशन सिर्फ एक भूतिया स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ की आत्माएं किसी के भी जीवन में खौफ पैदा कर सकती हैं। अर्जुन ने बिना समय गवाए प्लेटफार्म से बाहर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे वो बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि वो अब भी इन आत्माओं से बच नहीं सकता। लेकिन अर्जुन अब स्टेशन से बाहर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसके कदम जैसे रुक गए थे। एक अदृश्य शक्ति ने उसे तेजी से खींच लिया और उसका शरीर ठहर सा गया। उसकी आंखों के सामने वो लड़की फिर से आई और उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा खौफज़दा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे उसने अर्जुन को फंसा लिया हो। तभी एक भयानक आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी कि तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकते और मेरे साथ ही रहोगे और अब इस जगह से बाहर कभी नहीं जाओगे। यह आवाज़ सुनते ही जैसे उसने मुड़कर स्टेशन की ओर भागने की कोशिश की कि तभी उस लड़की ने एक और चीख मारी। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि अर्जुन के शरीर में सिरहंसी दौड़ गई और वो लगभग गिरते गिरते बचा। लेकिन जैसे उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने स्टेशन की दीवारें और भी करीब आ रही थी। तभी उसे एक और धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुमने मेरी बातों को अनसुना करके अच्छा नहीं किया, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये सुनकर अर्जुन की सांसें रुकने लग गई। उसकी आंखों में घबराहट साफ तौर पर दिख रही थी। वो जानता था कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। अब तक की सारी बातें जो उसने सुनी थी वो उसकी आंखों के सामने सच होती जा रही थी। स्टेशन का वो गहरा अंधेरा और लड़की का चेहरा अब उसे खौफ में डुबो रहे थे। तभी अर्जुन ने खुद को समझाया कि वो भागकर इस जगह से बाहर जा सकता है, लेकिन जैसे वो खंडर के पास पहुंचा तो वो एक और दृश्य देखता है कि खंडर की दीवार से कोई और आवाज़ें आ रही थी, जैसे अंदर से कोई उसे पुकार रहा हो। तभी अर्जुन ने एक बार खुद को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जम से गए थे। उसने इधर उधर अपनी निगाहें घुमाई, लेकिन उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक ही उसके सामने एक धुंधली सी छाया उभरी, जिसे देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई सामान्य छाया नहीं थी, वो किसी आत्मा का रूप लग रही थी। तभी अर्जुन ने खुद को डर से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे उसने एक कदम बढ़ाया तो उसे लगा कि वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। वो फिर से मुड़ा और उसी लड़की की हंसी उसे सुनाई दी। वो लड़की अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी और बोल रही थी, यहाँ हर आत्मा तुम्हारे आसपास है, हम भी यहाँ फंसे हैं और अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि जैसे उसका शरीर और आत्मा दोनों ही घेर लिए गए हों। वो चाहकर भी उस आत्मा के जाल से निकल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने फिर से संकल्प लिया और अपने अंदर एक साहस महसूस किया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपना कदम आगे बढ़ाया। जैसे उसने अपने कदम आगे बढ़ाए कि उसे एक खौफनाक दृश्य दिखा। उसके चारों ओर कुछ बहुत ही खौफनाक घट रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर जलती हुई मोमबत्तियां पड़ी थी। अचानक ही उसकी नज़रें फिर से उस लड़की पर पड़ी जो अब सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। तभी अर्जुन ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? क्यों मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रही हो? उस लड़की की आंखों में एक गहरा दर्द था और उसने धीरे से कहा कि मैं भी एक समय पर यहाँ पर आई थी और एक इंसान थे, लेकिन अब मैं और मेरी जैसी बहुत सी आत्माएं यहाँ पर फंसी हुई हैं। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और जब तुम यहाँ आए हो और अब तुम्हारे बिना लौटे यहाँ से जाने की कोई उम्मीद नहीं है। अर्जुन की आत्मा में एक ठंडी सिरहन दौड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला
कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ नहीं सकती तो मैं तुम्हारा सामना करूँगा। तभी वो लड़की एक भयानक हंसी हंसी कि तुम मुझे नहीं समझ सकते, ये जगह केवल आत्माओं का है और तुम भी इसी जाल का हिस्सा बनोगे। पर अर्जुन ने उस आत्मा से बहस नहीं की। उसने खुद को शांत किया और अगले कदम की योजना बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे उसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ से और भी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अब घिर चुका था और उसे लगा कि अब भागना नामुमकिन है। पर अब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन ऐसी स्थिति में फंस जाएगा। वो सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? क्या सच में इस स्टेशन से बच पाना नामुमकिन है? फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने तय किया कि वो आत्माओं से डरने वाला नहीं है। वो जानता था कि उसे इस भय से बाहर निकलने के लिए अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वो जो भी हो, इन आत्माओं से सामना करने और उनकी गिरफ्त से मुक्त होने का संकल्प लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर की गहरी शक्ति को महसूस किया। तभी अर्जुन ने एक जोरदार आवाज में कहा, अगर तुम सच में मुझसे खेल रहे हो तो मैं तुम्हारा सामना जरूर करूंगा। मुझे अपने डर से बाहर निकलने दो। अचानक उसकी आंखों के सामने चारों ओर की आत्माएं गायब होने लगी। लड़की का चेहरा भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब उन आत्माओं से लड़ने की स्थिति में है। अर्जुन ने अपना सामना किया और उसका दिल अब पहले की तरह डर से भरा नहीं था। वो जानता था कि वो इस भूतिया जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। वो लड़की और अन्य आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अर्जुन ने एक बार फिर से स्टेशन से बाहर निकलने का प्रयास किया और इस बार वो सफल भी हो गया। अर्जुन ने काली घाट स्टेशन से बाहर निकलते हुए सोचा कि ये स्थान अब मेरी आंखों में हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं डर के सामने झुकता तो शायद मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। वो अब जानता था कि वो अपने डर से जीत चुका है और उस रात की घटनाएं उसे जीवन भर याद रहेंगी। दोस्तों, काली घाट स्टेशन एक ऐसी जगह थी जहां आत्मा और रहस्यमय शक्तियां छुपी हुई थी। लेकिन अर्जुन ने उस रात के डर को अपनी ताकत में बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।